हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार वर्मा है और आज हम फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बीकॉम 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल थ्योरी को समझेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारा रिस्क एंड रिटर्न का प्रोपोर्शन दे रखा है। आइए हम बड़े आसानी से रिस्क एंड रिटर्न कैसे निकालें, इसे हिंदी में ही समझते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई, फाइंड इट्स रिस्क एंड रिटर्न। हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले कॉलम हम एक्स के लिए बनाते हैं, दूसरा कॉलम हम वाई के लिए बनाते हैं। इसमें एक हमें और कॉलम को बनाना पड़ता है जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में इन्हें संभावता कहते हैं। ये एक वैल्यू होती है। तो आइए हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से टेबल को बनाएंगे। अगर जो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, हालांकि ये हमेशा आते हैं, हर बच्चों को यह समझ लेना चाहिए, ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, लोगों को लगते हैं बहुत कठिन। आइए यहाँ हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया। यहाँ हम एक्स लिखेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी एक्स है, ये हमारा सिक्योरिटी वाई है। यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ भी हम मान लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक बुक का ही सलूशन आपको बता रहा हूँ, तो आप इन्हें 0.3 ध्यान से देखेंगे। ध्यान आपको इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल। यहाँ एक्स की वैल्यू 10 रखी है, वाई की वैल्यू 12 है। पहले हम प्रोबेबिलिटी ही लिख लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं, 0.3 कर लेते हैं। अब यहाँ हमें एक्स की वैल्यू देखते हैं, 12 दे रखी है, ये 15 दे रखी है। फिर वाई की वैल्यू हम देखते हैं, 12 तो हमने लिख दिया। अब यहाँ हम 13 कर लेते हैं, यहाँ 14 कर लेते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वेरी सिंपल होते हैं। आइए हम 2 मिनट का है वीडियो, इसे हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये सॉल्यूशन करने पे। तो पहले हम एक्स की वैल्यू को ही निकालेंगे। बहुत इजी है, आपको समझना। लाइनिंग तो आपको दिख रही है साफ क्लियर, हमने लिख दिया है सारी वैल्यू को। अब आइए हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्या फार्मूला लगेगा इसमें, क्या कैसे होंगे सॉल्यूशन। अब कुछ फार्मूले हमारे पास है जिसे हम डिनोट करते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी को पी से, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। ये याद रखिए, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि हमें इसका रिस्क या रिटर्न जो भी निकालना हो, तो यहाँ हम रिटर्न निकालने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले रिटर्न को हम कैसे निकालते हैं, तो रिटर्न को हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं। रिटर्न आर से इसे हम डिनोट करते हैं। अब जो हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न निकल के आता है, उससे हम किस से डिनोट करते हैं ये देखेंगे। तो एक्सेप्टेड रिटर्न को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम ऊपर पाई, नीचे आर और एक्स लिख देते हैं। ये हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न हो जाता है। एक्सेप्टेड रिटर्न आगे हम समझेंगे कि हमें
किस में आते हैं। अब एक फार्मूला आता है, इसे आप देख लीजिए, इसे हम किस से डिनोट करते हैं। पहले अक्षर प्रोबेबिलिटी को P से, रिटर्न को R से, एक्सेप्टेड रिटर्न को RX से। आइए आगे हम देखते हैं। अब हमारा जो सॉल्यूशन का कॉलम है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हम एक कॉलम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का। जिसे हमने बताया कि इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब इसे हम X का कॉलम बनाते हैं, जो सिंपल रिटर्न आता है। इसे हमने बताया R और X से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे रिटर्न ऑन X। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम और खींचनी है, जो हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न निकल के आएगा। इसे हमने बताया पाई R X से हम डिनोट करते हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी है, एग्ज़ाम में यही हमें कन्फ्यूज़न करते हैं, जो कि क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको हम बराबर कर लेते हैं। ऐसे हम पूरा कर लेते हैं, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। वैसे होनी नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी को नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी जैसा कि हमारा पहले हम प्रोबेबिलिटी सारी लिखेंगे। 0.3 दे रखी थी। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारी 0.4 है। थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सभी बच्चों से। आइए हम देखते हैं। 0.4 प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर 0.3 ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। अब रिटर्न X जो भी हमारा दे रखा है उसे हम नोट डाउन करते हैं। 10, 12, 15। अब हम एक्सेप्टेड रिटर्न निकालेंगे। पहले एक्सेप्टेड रिटर्न कैसे निकाले जाते हैं। हमें सिंपल सा, एग्ज़ाम में हमें ये कैलकुलेटर भी ले जाने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ब्रांच भी कहती है कि आप ले जा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले हम आते हैं कैलकुलेशन पे। 0 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, फिर भी हम आपको इजी वे में, करेक्ट वे में बता रहे हैं। 0.3 इंटू करेंगे 10 इक्वल करेंगे, हमारा 3 आता है। तो हम यहाँ 3 नोट डाउन करेंगे। फिर दूसरा जो है 0.4 इंटू 12 इक्वल करेंगे, नहीं एक सॉरी 0.4 इंटू 12 तो हमारा 4.8 आता है। 4.8 ये हमें दिख नहीं रहा। 4.8 यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। 4.8। दूसरी प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे। 0.3 रिटर्न ऑन X मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से 15 की, तो सॉरी 0.3 इंटू 15
एक्सेप्टेड रिटर्न आया 4.5। 4.5 यहाँ तक हमें क्लियर, यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब जैसा कि हम जानते हैं एक्सेप्टेड रिटर्न को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आर एक्स से माइनस। अब इसे हमें टोटल कर लेना है एक्सेप्टेड रिटर्न। यहाँ पे हम इसे प्लस करेंगे 3 प्लस 4.8 प्लस 4.5 इक्वल करेंगे तो 12.3 आ रहा है। तो 12.3 ये हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न है। अब आगे हम की सैल्यूशन हम देखते हैं, बड़े इजी वे में समझेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अगर जो समझ लिया तो आप जीवन में कहीं पे भी रहेंगे, आपसे कभी भी कोई पूछ लिया तो आप तुरंत सैल्यूशन उसे करके दे देंगे। फिलहाल हमने एग्ज़ाम पास करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, काफ़ी कम समय बचा है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हमने एक्सेप्टेड रिटर्न निकाला कैसे। तो सिंपल में है प्रोबेबिलिटी रिटर्न ऑन एक्स, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे कैसे हम निकालते हैं। तो सिंपल सा आप कर दीजिए P, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का डिनोट हो गया P से, गुणा रिटर्न ऑन एक्स, रिटर्न ऑन एक्स, ये हमारा फार्मूला हो गया एक्सेप्टेड रिटर्न निकालने का। आगे हम बताएंगे। आइए अब हम इसमें एक कॉलम और ऐड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। एक कॉलम हम ऐड करेंगे, इसमें हम लिखेंगे डिविएशन। इसको हिंदी में हम विचलन कहते हैं। तो इसे हमें निकालेंगे। अब डिवीज़न कैसे हमको निकालना है ये हम आपको बताएंगे। ओके, ये हमारा जो एक्सेप्टेड रिटर्न है 12.3, इसे हम पकड़ेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, माइनस करेंगे 10, हमारा कितना आ गया, माइनस में आएगा 2.3। माइनस 2.3। क्योंकि हमको इसमें से इसको घटाना है, तो 12 माइनस 12.3, तो हमारा डिवीज़न जो है, विचलन जिसे हम कहते हैं, 0.3 आता है। देख रहे हैं आप 0.3। इसी तरह 15 को लेंगे जो हमारा रेस्ट एक्सेप्टेड रिटर्न है, 15 माइनस 4.5 इक्वल 10.5। सॉरी, यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दी। यहाँ पे हमको देखना है 15 माइनस 12.3 इक्वल 2.7। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2.7 हमारा है। कैलकुलेशन बिल्कुल हमें आराम से इसी तरह करनी है। 2.7। अब ये हमारा डिवीज़न आ गया। हमें कुछ भी नहीं करना है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक कॉलम हमें और बनानी है। ये हमने बना लिया।
पूरा इसे हम खींच लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है स्क्वायर ऑफ डिवीज़न, विचलन का वर्ग। डिवीज़न डी से डिनोट कर देते हैं, विचलन का वर्ग। इसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसके लिए हम इसे बता रहे हैं। अब हमें कैसे स्क्वायर ऑफ डिवीज़न करना है, तो सिंपल सा वे है, कैलकुलेटर उठाना है, माइनस को क्लियर करके माइनस लगाना है 2.3 इंटू 2, तो नहीं इसका स्क्वायर हमें करना है। आइए देखते हैं, -2.3 इंटू -2.3 इक्वल आइए हम स्क्वायर ऑफ डिवीज़न की तरफ चलते हैं। इसे हम देखते हैं, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, इसका ये तो एक्सेप्टेड रिटर्न हो गया हमारा 12.3। अब हमें दिखना है ये -2 पॉइंट, यहाँ माइनस करेंगे 2.3 इंटू -2.3 इक्वल हमारा, सॉरी ये गलत हो रहा है, माइनस का निशान लगाएंगे 2.3 इंटू 2.3 इक्वल करेंगे तो माइनस में आएगा आपका 5.29। यहाँ आप लिखेंगे 5.29। इसी तरह हम दूसरा चेक करेंगे। कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। 0.3 इंटू 0.3 इक्वल 0.009। 0.009। इसी तरह स्क्वायर ऑफ डिवीज़न हम दूसरा निकालेंगे 2.7 इंटू 2.7 इक्वल 7.29। 7.29 देखिए हमारा स्क्वायर ऑफ डिवीज़न हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं और एक लाइन और हम बनाते हैं, चाहे इसको हम रहने देते हैं, बना ही लेते हैं। चलिए इसको हम बना लेते हैं, वन लाइन और ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो हमें देखना है, और अब हम यहाँ पे अगला काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इनटू स्क्वायर ऑफ डिवीज़न। इससे हम स्क्वायर ऑफ डिवीज़न, इन दोनों का गुणा करेंगे, इनका और इनका आपस में। तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं अपने, और 0.3 इंटू 5.29 इक्वल देखते हैं हम 1 पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.587 ये हमारा आ रहा है। इसी तरह हम जितने भी दिए रहेंगे सबका हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से और स्क्वायर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखते हैं अगला मेरा है 0.4 इंटू स्क्वायर ऑफ डिवीज़न
0.009 इंटू 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है इधर भी, कितने भी हम 0 लगा दें तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि 0 पॉइंट मेरा पेन जो है काफ़ी बार हट जाता है, दिक्कत तो होती है। तो चलिए ओके हो गया है। 0 पॉइंट कितना है, 0.036। इसी तरह हम अपना ये वाला देखते हैं, 0.3 इंटू स्क्वायर ऑफ डिवीज़न 7.29 इक्वल 12 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम 0.3 इंटू 7.29 इक्वल 2.187। यहाँ पे देख सकते हैं हम 2.187 ये हमारा। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है हमको, ये हमारा हो गया सोल्यूशन। सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी, दूसरे कॉलम में रिटर्न ऑन एक्स, तीसरे कॉलम में एक्सेप्टेड रिटर्न को लिखेंगे, चौथे कॉलम में डिवीज़न, पाँचवें कॉलम में स्क्वायर ऑफ डिवीज़न और छठवें कॉलम में प्रोबेबिलिटी इनटू स्क्वायर ऑफ डिवीज़न। जो भी हमें मिला है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्टेड रिटर्न, ये हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न है। रिटर्न 12.3। और हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिवीज़न। स्टैंडर्ड ये होता है, स्टैंडर्ड को मानक कहते हैं। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला यही रहेगा। इसको हम अंडर रूट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको सम कर लेना है, हमने सम नहीं किया। कैलकुलेटर लेंगे 1.587 प्लस 0.036 प्लस 2.187 इक्वल 3.81। यह हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिवीज़न होता है। फिलहाल इसे हम अंडर रूट में कर देते हैं 3.81। अंडर रूट हटाने के बाद कैलकुलेटर में दिए हुए अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे हम इजी वे में। उसके बाद हम 1.95 हमें मिलता है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई, एक्सेप्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिवीज़न। अब हमें सी भी निकालना होता है। सी वी का मतलब ये होता है कि जितना भी हम कैलकुलेशन किए हैं वो मतलब कितना आ सकता है। तो हमें ये निकालने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए, एक्सेप्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीज़न। तो ये दोनों हम निकाल चुके हैं सिंपल में बड़े आसानी से। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न को एक डिनोट करने का तरीका ये है, इसका सिंबल जो है हम आपको बता दे रहे हैं। कहीं पे भी अगर जो ऐसा दिखता है छोटा सा तो स्टैंडर्ड डिवीज़न का सिंबल है, इसे नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड
डिवीज़न। अब जो है यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, फार्मूला ही लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑन एक्स। अब इसमें हम भाग कर देते हैं एक्सेप्टेड रिटर्न की। तो एक्सेप्टेड रिटर्न मेरा हमारा आर एक्स है, तो आर एक्स की लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या आया हमारा। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टैंडर्ड डिवीज़न 1.95। उसके बाद हम एक्सेप्टेड रिटर्न लिखेंगे। यहाँ पे एक्सेप्टेड रिटर्न लिखने के बाद जो है 12.3 हम इन पे भाग कर देते हैं। 1.95 भागा 102.3 इक्वल 15। हमारा आ रहा है आंसर 15.85। इसे आप प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे सिक्योरिटी यक्स के रिस्क एंड रिटर्न निकल चुके हैं। ये चार्ट हम देख लेंगे। पहले हमें 6 कॉलम बनाने हैं। पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा रिटर्न, तीसरा एक्सेप्टेड रिटर्न, चौथा डिवीज़न, फिर पांचवा स्क्वायर ऑफ डिवीज़न। उसके बाद हम छठवें कॉलम में प्रोबेबिलिटी इनटू स्क्वायर ऑफ डिवीज़न का कॉलम बनाएंगे। 6 कॉलम हमें बनाने हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑन एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्सेप्टेड रिटर्न हमें निकालना है, इसके बाद हमें डिवीज़न लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हम y की वैल्यू निकालेंगे अगले वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।